प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं श्री राम आचार्य आपको समावेशी शिक्षा की समझ के पेपर सेकंड इकाई 4 प्रकरण समावेशी विद्यालय के संदर्भ में शिक्षण एवं अधिगम वातावरण के अंतर्गत आज जो है हम इसका अध्ययन करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये यूनिट जो है इकाई जो है 4 का प्रकरण है। तो इससे पहले हमने एक वीडियो में पढ़ा था। नेक्स्ट जो है इस वीडियो के अंतर्गत जो है हम देखेंगे। तो देखिए, आज हम शुरू करने से पहले मैं आपको एक अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो हैं यानी कुछ पंक्तियाँ जो हैं उद्बोधन के रूप में जो हैं बता सुनिए। बाधाएं आती हैं आए, बाधाएं आती हैं आए, गिरे पड़े की गोर घटाएं, गिरे पड़े की गोर घटाएं, पाँवों के नीचे अंगारे, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे चाहे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते हम, आग लगाकर जलना होगा हमें, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमें जीवन में जो है आगे बढ़ने के लिए विपरीत परिस्थितियों से भी गुजरना होगा तथा संघर्ष करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। तो अब जो है हम हमारा प्रकरण जो है आरंभ करते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं हम समावेशी विद्यालय के संदर्भ में शिक्षण एवं अधिगम वातावरण। तो देखो विद्यार्थियों, समावेशी विद्यालय में शिक्षण एवं अधिगम उपयुक्त प्रकार से हो सकते हैं। इसके लिए हमें अनुकूल वातावरण निर्माण करने की आवश्यकता है। अर्थात हमें जो है वातावरण को निर्मित करना होगा, वातावरण को जो है बनाना होगा ताकि हम समावेशी शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। तो हमारा जो समावेशी शिक्षा के उद्देश्य हैं, हम उन उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, अनुकूल वातावरण प्रत्येक प्रकार की शिक्षा हेतु उपयोगी होता है। अनुकूल वातावरण, तो वातावरण को जो है, परिवेश को जो है हम क्या करेंगे, यानी शिक्षा के अनुकूल बनाएंगे। इससे तात्पर्य है एक परिवर्तन तालमेल से, अर्थात तालमेल या समन्वय के द्वारा जो है हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं, जिससे शारीरिक तौर से अशक्त बालक भी प्राप्त अवसरों को आसानी से भुना सकें। तो अर्थात शारीरिक रूप से जो अशक्त हैं, कमज़ोर हैं या जैसे अक्षम बालक हैं, वो भी जो है उनको जो अवसर प्राप्त होता है उस अवसर का जो है वो लाभ उठा सकें। तर्कपूर्ण समायोजन करना, कक्षा की व्यवस्था, क्रियाकलापों के प्रकार एवं समान अवसर उपलब्ध कराने की सुविधा के द्वारा यह जो है संभव है। अर्थात अनुकूल वातावरण जो है बनाया जा सकता है। किसके द्वारा? तर्कपूर्ण समायोजन के द्वारा, कक्षा की व्यवस्था द्वारा और क्रियाकलापों के प्रकार और समान अवसर की सुविधाओं के द्वारा जो हम यह सब कर सकते हैं। अनुकूल वातावरण के लिए उपयोगी शर्तों में कक्षा की उचित स्थिति, प्रदत्त कार्य की पूर्व सूचना देना, उक्त कार्य को पूरा करने में विभिन्न वैकल्पिक उपाय करना, दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयुक्त ढंग से प्रयोग करना, विशिष्ट सहायक सामग्री का प्रयोग करना आदि जो है इसमें शामिल है। तो अर्थात ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या हैं, अनुकूल वातावरण बनाने में उपयोगी हैं, अर्थात सहायक हैं। पाठ्यक्रम से संबंधित एवं अनुदेशनात्मक परिवर्तन क्रियात्मक आयु वर्ग के अनुकूल प्रतिबिंब प्रदान करने वाले होने चाहिए। शिक्षक का यह दायित्व बनता है कि उसका शिक्षण कार्य पाठ्यक्रम एवं बच्चों की आवश्यकताओं के अनुकूल हो, ताकि एक उपयुक्त वातावरण निर्मित हो सके और समावेशन के दौरान एक
शिक्षक अनुकूल वातावरण निर्माण हेतु वातावरण निर्माण हेतु हम जो है निम्नलिखित बातों को ध्यान में रख सकते हैं। तो देखिए श्यामपट के ऊपर जो है यानी जैसे क्रमवार जो है हमने जो है किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो मुख्य रूप से जो है 5 बिंदु लिखे हुए हैं, जिसमें नंबर 1 है दत्त कार्य की पूर्व सूचना, अर्थात शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले कार्य की पूर्व सूचना बालक को होनी चाहिए। अर्थात जो भी कार्य दिया जाता है बालकों को, उससे पहले जो है बालकों को सूचित करना या उनकी सूचना देना आवश्यक है। इस संदर्भ में बालक का पाठ्यक्रम से अवगत होना अनिवार्य है। तो बालक जो है वो क्या पढ़ेगा, क्या पढ़ने वाला है, या जैसे शिक्षक उसे क्या पढ़ाएगा, तो बालक को जो है पाठ्यक्रम से जो है क्या करवाना, अवगत करवाना, अर्थात उसके बारे में जानकारी करवाना। क्योंकि बिना पूर्ण जानकारी के बालक दत्त कार्य में परेशानी का सामना करेगा या फिर दत्त कार्य कर ही नहीं पाएगा। तो इसलिए हमें जो है दत्त कार्य की पूर्व सूचना जो है बालकों को लेनी है, अर्थात ये कार्य शिक्षक द्वारा किया जाना चाहिए। फिर दूसरा जो बिंदु है निर्धारित पाठ्यक्रम सामग्री, इसके अंतर्गत इससे क्या आशय है, एक निर्धारित एवं संक्षिप्त पाठ्य सामग्री बालक के समावेशन में उपयोगी होती है। तो एक निर्धारित यानी जैसे निश्चित और संक्षिप्त यानी जैसे जितनी आवश्यक हो, संक्षिप्त सामग्री बालक के समावेशन में उपयोगी है, अर्थात बालक जो है उससे जो है क्या समायोजित जो है कर सकता है या उसमें समन्वय बिठा सकता है, तालमेल बिठा सकता है। इससे बच्चे में अधिगम के प्रति अरुचि का विकास होता है। तो इससे क्या होगा, अधिगम के प्रति अरुचि अर्थात रुचि का विकास होता है, किंतु अरुचि का विकास तो होगा, लेकिन किंतु इसके साथ क्या होगा, इसके साथ यह भी ध्यान रखा जाना अनिवार्य है कि उक्त पाठ्य सामग्री में आवश्यकता अनुसार उपयोगी सामग्री होनी चाहिए। तो अर्थात इसमें जो है हमारे द्वारा उपयोगी जो है सामग्री का इस्तेमाल या उपयोग या प्रयोग जो है किया जाना चाहिए। अब जो है तीसरा बिंदु अपना वो है संपूर्ण सामग्री की रूपरेखा तैयार करना। संपूर्ण सामग्री की रूपरेखा तैयार करने से जो है आशय है या तात्पर्य है, शिक्षक को चाहिए कि वह संपूर्ण विषय सामग्री का एक खाका तैयार करें, प्रारूप तैयार कर उसके जो है शिक्षण हेतु एक रूपरेखा तैयार कर लें। ऐसा करने से बच्चे के लिए अधिगम आसान होगा, अर्थात सीखना जो है सरल होगा और आसान हो जाएगा। वरन उसकी क्षमताओं के साथ जो है संपूर्ण आय की अवधारणा भी जो है प्रबल होगी, अर्थात संपूर्ण यानी जैसे पूर्ण अवधारणा यानी विचारधारा या जैसे कॉन्सेप्ट या संप्रदाय कह सकते हैं। चौथा जो बिंदु है वो है निश्चित मापदंडों का पालन। इसके अंतर्गत जो है इस प्रकार तैयार की गई रूपरेखा के लिए आवश्यक है कि यह कुछ निश्चित मापदंडों का पालन करते हुए तैयार की गई हो, ताकि विभिन्न अवधारणाओं को पहचानने में आसानी हो सके। अर्थात अलग अलग प्रकार की या विविध प्रकार की जो विचारधाराएं हैं उनको हम पहचान सके, बच्चे जो हैं जान सकें। ये मापदंड सुनियोजित एवं संगठित होने चाहिए, जिससे उद्देश्य, समय अवधि, रिकॉर्ड एवं गतिविधियाँ इत्यादि तत्व जो है शामिल हो सके। जिसमें उद्देश्य होना चाहिए, समय की अवधि होनी चाहिए और तीसरी बात रिकॉर्ड एवं गतिविधियों को जो है शामिल किया जाता है। अब अपना जो पांचवा बिंदु है वो है प्रभावशाली क्रियान्वयन। इसके अंतर्गत इस तरीके से तैयार की गई रूपरेखा का सफल परिणाम तभी संभव है जब इसे प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित किया जाए। तो शिक्षक के द्वारा जो है प्रभावी ढंग से जो है प्रस्तुत किया जाना चाहिए या इसको लागू किया जाना चाहिए, क्रियान्वित करना चाहिए। इसके क्रियान्वयन में कदम स्तर का अहम जो है किरदार होता है। तो अर्थात इसमें जो है अहम भूमिका जो है शिक्षक निभाता है। जैसे जो बालक प्राथमिक स्तर पर हैं उसके लिए कोई अलग शैली, तथा जो बच्चा चौथी अथवा 5वीं से उभरता है तो उसके लिए किसी अन्य शिक्षण विधि उपयोग में लाई जाती हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण सामग्री अधिक फलदायी होती हैं, अर्थात जैसे अधिक जो है जैसे विकसित होती हैं, जबकि ऊपर के स्तर पर शिक्षण सामग्री के साथ उसकी व्याख्या और अन्य विधियाँ
सहायक होती हैं। अर्थात जैसे जैसे बड़े स्तर पर अपन जाएंगे तो शिक्षण विधियों में और विषय वस्तु में भी जो है बदलाव आएगा और उनकी जो है व्याख्या उस तरीके से की जाएगी। तो विद्यार्थियों, आज अपना जो है टॉपिक यानी संक्षिप्त टॉपिक था वो पूर्ण होता है। धन्यवाद। नेक्स्ट जो है अपन कल जो है अगला जो अपना बिंदु है या प्रकरण है उसके बारे में जानेंगे।